स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। यस। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लोजिंग। वी आर नॉट पेड ऑन नंबर ऑफ मीटिंग। हम कितने मीटिंग कर रहे हैं, कितने डेमोज कर रहे हैं, कितने प्रेजेंटेशन रोज दिखा रहे हैं, कितना हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। हमको पैसा कैसे मिलेगा? वी आर पेड ऑन हाउ मेनी सेल क्लोज। हमने कितने मशीनें सेल किए, हमने कितने लॉग इन किए ना, उस पर हमको पैसा मिलेगा। कंपनी देखती नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप कितना दौड़ रहे हो, कितने डेमो कर रहे हो, आप कैसे डेमो कर रहे हो, कितना पसीना बहा रहे हो अपना। वो कंपनी नहीं देखती है। कंपनी कहाँ क्या देखेगी कि आपने कितनी लॉगिन करवाई है। उसी पे सही। आपको पैसा मिलने वाला है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? आपको क्लोजिंग पे फोकस ज्यादा करना है। बट क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग ये लास्ट में आता है। अगर आप क्लोजिंग से पहले जो शुरुआत करते हैं ना, ओपनिंग, अगर आपने क्लोजिंग को भूल जाइए। आप ओपनिंग अगर सही किया ना आपने, तो क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ओपनिंग मतलब क्या? जैसे आपने देखा क्रिकेट मैच में देखा होगा ना कि लोग, जब बैट्समैन आता है ना, ओपनर जो होता है वो स्टार्ट करता है, वो अच्छा ओपनिंग देता है, मतलब कि विकेट डालता नहीं है अपना, वो टिक के खेलता है, तो अच्छा मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो भी खेलते हैं अच्छा। तो आपको ओपनिंग अच्छी चाहिए। ओपनिंग कैसे होती है? ओपनिंग शुरुआत। के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लोजिंग। क्लोजिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है ओपनिंग। अगर आपका ओपनिंग जो है ना सही नहीं है ना, तो क्लोजिंग नहीं होने वाला है। तो आपको ध्यान क्या देना है? क्लोजिंग पे ध्यान मत दीजिए। सभी लोग देखिए, हमारा क्लोजिंग नहीं हो रहा है, हमारा सेल नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोजिंग पे फोकस ही मत कीजिए, आप ओपनिंग पे फोकस कीजिए। तो ओपनिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले, नो योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जिसके पास जा रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो हम चले जाते हैं बस जाके अपना, जैसे तोता कैसे वो उसको रट्टा मार के उस बोलता रहता है ना, वैसे हम लोग जाके बोलते हैं। तो उससे सेल नहीं होगा। आपको सामने वाले के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत आपने जैसा किया ना, वही आपका आखिरी तक रहने वाला। तो इसके वजह से आपका शुरुआत जो है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्डिंग इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है वहां पे। आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उससे रेपो बिल्ड करना है आपको। आपका तालमेल बैठना चाहिए दोनों का। तब जाके वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब वो बंदे को क्या चाहिए, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना। उसको चाहिए, पैसा कमाने को चाहिए, और आप जाके उसको हेल्थ बता रहे हो, तो कैसे लेगा वो? जिसको हेल्थ चाहिए उसको आप पैसा बता रहे हो। तो आपको क्या करना है? आपको सामने वाले की नीड को समझना है, उसकी जरूरतों को समझना है। अगर उसकी जरूरत को समझ गए आप, तो आपके लिए ये सेल जो है ना बहुत इजी हो जाएगा। फिर क्लोजिंग वोजिंग वाली कोई बात ही नहीं आने वाली बीच में। अगर आपको भूख लगी है तो ही मैं खाना खिला पाऊंगा ना आपको। अगर आपका पेट भरा हुआ है, मैं कितना भी आपको 56 भोग लाके दूंगा तो भी आप खाओगे क्या? नहीं। तो खाने के लिए आपको भूख भी तो चाहिए ना। तो यस। अगर आप जा रहे हो किसी के पास प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो वो बंदा उसके लिए रेडी है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। जी सर। सेटिंग द टोन, जब आप उसको, उसकी नीड को समझ गए, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई ना, तो आपका जो बात करने का लहजा रहेगा ना, लहजा, वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। यस। क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ चीजें समझा रहे हैं ना,
तो हमारा जो बात करने का तरीका होता है ना, हमारा जो टोन होता है ना बात करने का, वो सब हमेशा ऊपर नीचे होता है। एक ही लय में आप बात नहीं कर सकते। एक लय में बात करोगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा। कब आपको कभी आपकी कुछ बातों को हाईलाइट करना है, जोर से बोलना है, कब धीरे बोलना है, वो सारी चीजों को आपको समझना है। वो कभी समझ में आएगा जब वो बंदे के बारे में आप जानकारी रखोगे तो। पर्पस स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि भाई पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। अगर मैं किसी के घर पे गया हूँ मैं प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आने का मेन पर्पस क्या है और सामने वाले की नीड क्या है, मुझे मेरा प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से बनाना है, उसके हिसाब से उसको Yeah. प्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। इसको ओपनिंग कहते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इस प्रकार से हम लोग करते हैं क्या? जरा अपना कैमरा ऑन करके बताइए। हेलो। म्यूट है सर सभी लोग। अच्छा, अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए आप शुरुआत कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन का। दिलीप जी बताइए। सर हाँ। अ, सर ये जो ओपनिंग का जो भी पैरामीटर्स है और जो भी पॉइंट जो सर आपने अभी डिफाइन किया है, तो इस सीक्वेंस में सर हम लोग मिस करते हैं कहीं ना कहीं। इसमें मे बी 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो है हम लोग करते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट जो है की कमी रहती है। नहीं तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये कमी इसमें बिल्कुल नहीं चलने वाली सर। अगर कमी रहेगी ना जी तो सर, सेल जी नहीं सर, होगा आपका। बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे पॉइंट्स होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी होती है, हमारे सब पॉइंट्स में सीक्वेंस में नहीं होता है, जिसके कारण से सेल की क्लोजिंग में दिक्कत होती है। नहीं, तो सीक्वेंस में जरूरत नहीं है, सीक्वेंस में जरूरत नहीं है। आप ना सामने वाले को देख करके ही आपको उस हाँ, सीक्वेंस को बिठाना है। जी जी। राकेश साहू जी बताइए। हाँ सर, ये जो आप पॉइंट बताए इसमें तो बहुत ही कम पर हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे करते कैसे हैं? अब जाते हैं, बढ़ते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग डेमो को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, उसको पूछते हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी रखते नहीं है? जी जी। नहीं, रखना कैसे क्लोज होगा जरूरी है, बहुत बताइए। जरूरी है। अगर सामने वाले को क्या चाहिए आपको पता नहीं है, तो आप जाके प्रेजेंटेशन दिखाओगे ना, वो खाली एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देगा। वो जी। खाली आपको आपकी आपकी मान को रखने के लिए ना वो सुनेगा बस। हाँ, वैसे हो रहा है सर हम लोग के साथ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने 100 डेमो कर दिए, आपने 200 डेमो कर दिया, रिजल्ट नहीं है। वही महीने में 1 या 2 सेल हो रहा है बस। नहीं सर, हम लोग पता करते हैं। ये बहुत जरूरी है, पता करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम लोग पता करते हैं कि उसकी नीड्स क्या है। हेल्थ इशू है तो सबसे पहले उसको हेल्थ के लिए बताते हैं सर। और किसी को मनी प्रॉब्लम है तो हम उसको ये बताते हैं कि आप इस तरीके से पैसे ग्रो अप कर सकते हैं, पैसे बढ़ा सकते हैं, ये बताते हैं। तो जिसको जिसकी जरूरत है, जिसको हेल्थ इशू है, जिसको हेल्थ के लिए चाहिए, या डॉक्टर्स है, ये सबसे हम मिलते हैं तो हम उनको कभी पैसे के नहीं बताते हैं, ना ही कोई बिजनेस बताते हैं। हम डॉक्टर से मिलते हैं तो बस उनको सिर्फ इसका मशीन का ये फायदा है ये बताते हैं बस। और जैसे छोटे कर्मचारी हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, या गवर्नमेंट जॉब पे नहीं भी हैं तो उनको पैसे की रहती है, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छे से अपने फैमिली को ग्रो अप कर सकते हैं। उस हिसाब से हम्म। हम लोग लेते हैं सर। पहले उसकी फैमिली बैकग्राउंड को पहले समझते हैं सर, कि वो मशीन ले सकता है नहीं ले सकता है जो भी है, पर फैमिली बैकग्राउंड को पहले पता करते हैं, नहीं, उसके बहुत बाद जरूरी है, जाते बहुत हैं अच्छा। उसके। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और इतना कम समय में अगर आपको इतना बढ़िया तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी नीड समझ रहे हैं, उसके हिसाब से आप परोस रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसके बिना आपका सेल नहीं होने वाला है, तो आपको ओपनिंग पे फोकस करना है। ठीक है। जी सर। कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं किसी को म्यूट नहीं किया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्ट, क्रिएट वैल्यू, आस्क द राइट क्वेश्चंस,
हैंडल ऑब्जेक्शन, कंडीशनल क्लोजिंग, आस्क फॉर द सेल, फॉलो अप। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे अगर आपने मास्टरी ले ली ना तो आपके लिए सेल बहुत इजी हो जाएगा। तो इन सारे टॉपिक पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप थोड़ा सा अगर नोट बनाना है तो नोट कर सकते हैं, नोट लिख लिख सकते हैं। पहले अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको समझना है पहले। एक मिनट। जैसे कोई बंदा आपका है, आपका डाउन लाइन में कोई बंदा है जो आपको लेके जा रहा है किसी के पास डेमो दिखाने के लिए, तो पहले ना उस बंदे से समझ लीजिए कि वो जिसके पास लेके जाने वाला है ना वो क्या है, उसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी एज कितनी है, वो घर में कौन कौन है उसके, उनका पेन पॉइंट क्या है, मतलब कि उनको तकलीफ क्या है। मतलब कि जैसे होता है ना कि आपको उनके दुख दर्द के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर पेन पॉइंट जी समझ में जी। आ गया ना तो आप उस पेन पॉइंट पे हिट करके ना प्रेजेंटेशन को अपने को ऐसे डेवलप करोगे ना उसके समक्ष, वो इजीली क्लोज हो जाएगा। उसको क्या चाहिए, आदमी को ना दो ही चीज चाहिए। एक तो अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम उसके है जो बहुत दिनों से उससे वो फंसा हुआ है, वो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करोगे ना तो आपके साथ में काम करेगा। या फिर उसका कोई सपना है, कोई गोल है उसका, उसको पूरा करने की बात करोगे तो आपके साथ में काम करेगा। बट आप जा रहे हो वहां पे, कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं आपको, खाली आप जाके बड़बड़ कर रहे हो वहां पे, ये ओआरपी दिखा रहे हो, पीएस दिखा रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है सब, बट वो जुड़ेगा नहीं आपके साथ में। उसके काम की बात तो नहीं कर रहे हो ना आप, उसको जो पसंद है उसकी बात करना पड़ेगा आपको। और वो उसकी जो पसंद चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे प्रेजेंटेशन में वो चीजें होनी चाहिए। हमारा कैंगन वाटर का जो बिजनेस है, इसकी जो मशीन है ना, वो उसका पसंद कुछ भी रहे, उसका कोई प्रॉब्लम कुछ भी रहे, कोई भी गोल रहे, उसको पूरा करने की ताकत रखता है कैंगन वाटर। यस सर। बट खाली आपको आपकी प्रेजेंटेशन को ऐसे ढालना पड़ेगा उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। समझे आप उसके पास चले गए और बात अपनी कर रहे हो कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने उतना कमा लिया। अरे उसको क्या करना आपसे, आपने कितना कमा लिया, सही है। उसको कितना कमा के देने वाले उसकी बात करो ना आप। क्लियर। यस। आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर उसकी प्रॉब्लम को आपने समझ लिया कि भाई इसका ये प्रॉब्लम है ना, उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी वहां पे। जी जी जी। बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपोर्ट द थ्रू आउट द कन्वर्जेशन। आपको ना ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा उसके साथ में। सामने वाला जब तक आप पे बिलीव नहीं करेगा ना तब तक आपके साथ में जुड़ेगा नहीं वो। यस। तो पहले ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं ना तो तुरंत चालू करते हैं, तुरंत ग्लास निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, ओआरपी निकालते हैं, लैपटॉप चालू करते हैं, अपना फाइल ओपन करते हैं। अरे भाई पहले ना आपको कुछ नहीं करना है, बात पहले 10 मिनट बातचीत कीजिए वहां पे। राइट। आप पहले जो काम करोगे ना वही इंपॉर्टेंट है। हमको पहले रिलेशन बिल्ड करना है उसके साथ में। जी। कभी कभी क्या होता मालूम है कि पहली बार डेमो करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम, राइट सर। फर्स्ट टाइम मिलना मिलिए है। जाके, आप मिलना मिलना जुलना, पहले आप रिलेशन बनाइए। रिलेशन बन गया, आपने उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया ना, तो बिना डेमो का भी सेल होता है। हम्म, कभी कभी आपको डेमो दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका सेल हो जाएगा, क्योंकि आप उसके पते की बात कर रहे हो, आप उसके मन की बात कर रहे हो। जी। तो पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, आपको उसका ट्रस्ट हासिल करना पड़ेगा। एक बार ट्रस्ट बिठा जी लिया ना आपने, तो आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हो जाएगा वो बंदा। जी। और हम लोग ने ऐसा किया भी है बहुत सारे ऐसे, आप सब ने, प्रमोद जी ने भी किया है, झाड़ी जी ने भी किया हुआ है। ऐसे राइट सर। कितने मशीनें हमने बेची है जहाँ पे हमने डेमो दिखाया नहीं है, बिना डेमो के। बिना डेमो का सेल हुआ है, क्योंकि हमने उसके प्रॉब्लम की बात की, उसके गोल की बात की, हमने उसको जो चाहिए उसकी बात की हमने। जी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में आपकी जानकारी बढ़िया होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये पहला पॉइंट आपका, ठीक है। क्रिएट वैल्यू।
आप जब जा रहे हो उसके पास है ना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो बंदा आने वाला है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है। और अपनी एक वैल्यू आपको वहां पे दर्शानी पड़ेगी। जो आपका, जो बंदा आपको लेके जा रहा है वहां पे, आपका जो डाउनलाइन है, उसका काम है ये। राइट। इसके अलावा क्या क्या करना है आपको। जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उनमें और हमारे में क्या अंतर है, हम क्यों बेस्ट हैं इस मार्केट में, वो आपको दिखाना है उनको। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, सस्ती महंगी सब सारी कंपनियां हैं। आप आप कंपनी उस सारी कंपनियों से अलग कैसे है, वो आपको दिखाना पड़ेगा ना। जी। खाली डेमो डेमो में, बिजनेस प्लान में नहीं होगा ना। क्योंकि उसके मन में क्या क्या डाउट्स रहेंगे, उसको क्लियर करना पड़ेगा। हम्म, तो आपको इसका नॉलेज चाहिए कि भाई मशीन में क्या क्या चीजें लगी है, मशीन की प्लेट्स कैसी होती है, मशीन की प्लेट्स की साइज कितनी होती है, तो उसमें प्लेट्स कौन कौन सी प्लेट्स होती है, कैसे होती है वो, अंदर कैसे काम करती है, ये सब भी हाँ जानकारी आपको चाहिए। क्योंकि आप 3 लाख के प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, खाली ऊपर ऊपर की जानकारी दोगे तो नहीं चलने वाला है ना। क्योंकि बंदा हाँ 3 लाख रुपए तभी खर्चा करेगा जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा। जी। आपको जो बेनिफिट आप उसको बताओगे ना, मशीन का बेनिफिट या फिर बिजनेस का बेनिफिट, तो उसके प्रॉब्लम और गोल से अटैच होना चाहिए। समझे आप बता रहे हो कि भाई हमारे कंपनी में 2 करोड़ रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अरे उसको क्या करना है, उसको बोलो आपको मैं 1 लाख रुपए कैसे कमा के दे सकता हूँ, वो बताइए, उसकी वो बात कीजिए। कि राइट। आप नौकरी कर रहे हो ना, तो नौकरी के अलावा खाली मुझे 1 घंटे का समय दो पर डे। वो 1 घंटे में हम ऐसे काम करेंगे कि हम आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी महीने की इनकम है ना कम से कम 1 लाख कर देंगे। वो उसके मन की बात कर रहे हो आप। कितने लोग को मैंने देखा कि भाई अपने ऊपर लेके जाते हैं कि भाई ये काम अगर करते हैं ना, मार्केटिंग प्लान जब दिखाएंगे ये वन है तो ये यहाँ पे मैं हूँ, मैंने एक बंदे को स्पॉन्सर किया, मुझे 13,000 मिला। ऐसा नहीं बात करना है। आप जब किसके पास जाओगे, भाई यहाँ पे आप हो, आपने एक बंदे को स्पॉन्सर किया, आपको 13 मिल रहा है, ऐसा बात करना है वहाँ। यस यस। एग्जाम्पल उसको देना है, उसके ऊपर देना है आपको। तो हमेशा आपका जो बेनिफिट जो बताओगे ना, चाहे हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वेल्थ के बारे में बात कर रहे हो ना, उसको आपको अलाइन करना है कस्टमर के गोल और प्रॉब्लम के साथ में। उनके घर में जो दिक्कत है, डायबिटीज है किसी को भी, तो उनको बताइए कि भाई ये पानी से ना हमारी पैनक्रिया एक्टिव हो जाती है, पैनक्रिया ऑटोमेटिक इंसुलिन बनाना चालू करती है। तो अगर ये काम हमने पानी के जरिए कर लिया तो आपके घर में ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो सकती है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स मैंने बताया, डबल हो गया पॉइंट्स, ठीक है। आस्क द राइट क्वेश्चंस। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, कि हम जब प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं ना, तो हम ही खाली बोलते रहते हैं बस। हमको बीच बीच में सवाल करना होता है उसके साथ में, कुछ सही क्वेश्चंस करने हैं। जब भी आपने डेमो दिखा दिया, तो आपको पूछना है कि भाई जो मैंने आपको डेमो दिखाया ना, इसमें से कौन सी 3 बातें हैं जो आपको पसंद आई, आप पूछिए उससे। वो सही। बताएगा आपको कि मुझे इसका पीएच अच्छा लगा, मुझे जब तेल फटता है ना तो मुझे बढ़िया लगा, ये हमारे अनाज में से सारे पेस्टिसाइड्स को निकाल देता है, ये बताएगा आपको। जब बात करेगा ना वो, तो उसका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, बढ़ेगा इंटरेस्ट। और हम्म, हम लोग बात करने देते नहीं लोगों को, प्रोस्पेक्ट को, खाली अपने ही बात करते रहते हैं बस। उसको पूछिए कि जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाया, इस प्रेजेंटेशन को अगर आपको रेटिंग देना होगा 0 से 10 के अंदर, तो क्या रेटिंग दोगे आप। ये सवाल है ना, लिख लीजिए, अगर आपको भूल जाएगा तो लिख लीजिए। आपको पूछना बहुत जरूरी है ये, कि ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, डेमो दिखाया मैंने, इसको अगर आपको रेटिंग देना होगा 0 से 10 के बीच में, तो कितनी दोगे आप। अगर उसको पसंद आया वो देगा, वो 8-9 देगा, आपको 10 देगा। अगर 2-3 पे देगा तो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लिया उसने। आपको ऑप्शन देना है वहां पे, जब भी आप प्रेजेंटेशन आपका हो जाता है ना, कि इसमें आपकी 6 मॉडल मशीन है, कौन सा हमारे ना। पास 6 मशीन है। सही है। बट आपको 6 नहीं बताना है उसको, आपको बताना है कि इस 6 में से कौन सी 2 मशीन आपको बेस्ट लग रही है, वो बताना है उसको, पूछना है आपको, सवाल करना है।
आप पूछिए उसको कि पेमेंट कैसे करोगे आप। अभी पेमेंट के लिए हम लोग डरते हैं, बात करते हैं, पूछते ही नहीं है कि पहली बार पे जब देखिए मैंने डेमो दिखाया, कैसे पहली बार पूछूं, ये तो अमाउंट बड़ा ही है, कैसे पूछो इसको मैं। हमने क्या किया, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन डाल दिया कि भाई अमाउंट बड़ा है, तो हमको ही बड़ा लग रहा है, तो हम उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, बताइए आप। सही सही कितने लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि लोग पहले दिन ही पैसे दे दिए हैं लोगों को। गाड़ी जी के पास भी बहुत सारे लोग हैं, हमने सही। डेमो दिखा दिया, सेम डे उन्होंने पेमेंट किया है। तो आप पूछिए, आपको पूछना बहुत जरूरी है कि पेमेंट कैसे करने वाले हैं आप, चेक से करने वाले हैं या आरटीजीएस करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हैंडल ऑब्जेक्शन, आपको इस प्रेजेंटेशन के दौरान उसके ऑब्जेक्शन जो रहेंगे ना, उसको हैंडल करना है, उसका आंसर करना है आपको। उनके सामने ये नहीं बोलना है कि मैं मेरे अपलाइन को पूछ के बताऊंगा। जब आप बोलोगे ना कि अपलाइन को पूछ के बताऊंगा, तो वहीं पे आपका सेल खत्म हो जाता है, वहां पे आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो आपको सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, आपको सुनना है अच्छी तरीके से। जब प्रोस्पेक्ट बोलेगा ना कि उसको क्या ये जो दिक्कत है, तो आपको उसको बात को काटना नहीं है, उसके ऑब्जेक्शन को समझना है प्रॉपर तरीके से, और उसके ऑब्जेक्शन को का आंसर आपको प्रॉपर करना है। अगर बोलेगा कि भाई ये मशीन महंगी क्यों है, महंगी है तो क्या है, क्यों ऐसी महंगी है, तो आपको बताना है भाई कि इसमें से क्या क्या चीजें हैं। आपके आंसर से वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी सेल होगा आपका वहां पे। उसके ऑब्जेक्शन को आप, एक ऐसा मौका आपको दे रहा है वो, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, ऑब्जेक्शन बता करके आपको एक मौका दे रहा है कि उस मौके के जरिए आप ना उस सेल को क्लोज कर सकते हैं। अगर बंदा कोई सवाल कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड है, और जो सवाल नहीं करता मतलब कि वो खाली एक कान सुन रहा है, दूसरे से निकाल रहा है। और जो सवाल कर रहा है वो हमारे काम का बंदा है, खाली उसके सवाल का आपको जवाब देना है बस। वो जवाब से उसको संतुष्ट करना है आपको। ये अगर कर लिया आपने, तो तैयार हो जाएगा वो आपके साथ में काम करने के लिए। प्राइस का ऑब्जेक्शन रहेगा, तो आपको उसको बताना है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू कितनी होती है इसकी। इसको यूज करोगे, आपको पूरा परिवार यूज करेगा, तो 25 साल डिवाइड बाय उसको फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, तो 4 5 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है उसको। ये सब आपको उसको मतलब ये सारे आंसर आपके पास होने चाहिए। एक क्वेश्चंस के आपके पास 4 5 आंसर होने चाहिए। एक सवाल करेगा, उसके 4 5 उत्तर आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से उसको कन्विंस कर पाओगे। अगर उसके सारे ऑब्जेक्शन के सवाल आपने आंसर दे दिए, तो उसको कमिटमेंट लेना उसके भाई कि अभी कभी स्टार्ट कर रहे हो आप, कभी कैसे चालू कर रहे हो आप, क्योंकि आपने उसके सारे सवालों को जवाब दे दिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं ना कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो वहां पे क्या करना है आपको, आपको शांत हो जाना है, वहां पे कुछ बोलना नहीं है। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है इसके बारे में, बट आपको कुछ बोलना नहीं है वहां पे। उसको ही बोलने दो खाली बस कि भाई क्या जानते हो इसके बारे में, बताइए मुझे आप। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मुझे बताइए, मुझे नॉलेज नहीं इसके बारे में। आप उसको पूछिए, तो क्या बताएगा आपको वो। देखिए कोई भी बंदा है ना जो अगर नेटवर्क मार्केटिंग को मना करता है ना कि ये भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पहले उसने किया था, बट वो कहीं फंस गया था, तो गलत कंपनी को चुन लिया था उसने, उसके अपलाइन ने उसको चीट किया था, धोखा दिया था, या फिर उसने खुद ने काम नहीं किया था। ये तीन ही रीजन हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा बोलने के लिए उसको बस। तो अगर ये बात वो बोल रहा है ना, तो बंदा हमारे काम का है, उसको सही तरीके से गाइड करो, वो आपके साथ में ज्वाइन करेगा। समझ में आया आप लोगों को। नेटवर्किंग कोई बोलेगा तो उसका रीजन यही है कि क्या? वो नेटवर्किंग को
खराब क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पहले उसने जो अनुभव लिया है ना, वो गलत लिया हुआ है। गलत कंपनी के साथ में ज्वाइन कर लिया उसने, गलत अपलाइन मिल गए उसको, और उसने खुद ने भी काम नहीं किया, तो इसकी वजह से वो उसको गलत बता रहा है वो। बट अगर आपने सही गाइडेंस दे दिया उसको ना, तो वो बंदा आपके साथ में लग जाएगा, काम करेगा, जुड़ेगा आपके साथ में। कंडीशनल क्लोजिंग, आप कोई कंडीशन डाल के उसको क्लोजिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, बिना प्रेशर का। प्रेशर देना नहीं है उसको। दाना दे देना उसको। हाँ, कुछ छोटा मोटा ऑफर दे सकते हैं आप, कि अगर भाई आप आज मेरे साथ में ज्वाइन करते हैं ना, तो आपके लिए एक ऑफर है कि आपका इंस्टॉलेशन मैं फ्री कर दूंगा, आपकी सर्विस, 1 साल की सर्विस मैं फ्री कर दूंगा। तो आपको ये छोटा मोटा ऑफर देना है, ताकि लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। हर आदमी जो है ना, देखिए आप जाते हैं ना, डी मार्ट में जाते हैं या फिर कोई शॉपिंग स्टोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो आप खुद भी जहाँ पे ऑफर रहेगा वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं ना। तो आपको भी ना, अगर आप कोई बंदा आपको, जिसको आपको कन्विंस करना है और वो बहुत नजदीक आ चुका है ना, तो आप एक छोटा सा एक ऑफर दे सकते हैं, ताकि वो तुरंत क्लोज हो जाए वहां। 1 साल की सर्विस दे सकते हैं फ्री आप। कुछ छोटा मोटा आप दे सकते हैं, कोई बॉटल दे सकते हैं कैंगन का, कि भाई आज अगर करते हैं तो कैंगन का एक बहुत शानदार बॉटल जो है, जापान से मैं मंगा के आपको दूंगा मैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं जो आप अ, कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप जल्दी मंगा लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट शॉर्ट होने वाला है, डिमांड बहुत बढ़ गई है इसकी, या फिर प्राइस हाइक होने वाला है। आप ऐसे कुछ बोल करके उसको आप थोड़ा सा जल्दी करवा सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपके बगल से ही मैंने करीबन 8 से 10 मशीन का ऑर्डर निकाला हुआ है, अगर आप भी कर देंगे तो सारी मशीन एक साथ मैं मंगवा लूंगा यहाँ पे। तो कंडीशनल क्लोजिंग, कोई कंडीशन डाल के आप क्लोजिंग कर सकते हैं। आस्क फॉर द सेल, जिसके लिए हम डरते बहुत हैं। आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई आप तैयार हो गए हो? अगर आप तैयार हो तो हम लोग आगे का मतलब बात हम बढ़ा दें इसको, मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में है उसको हम आगे करें, चालू करें, आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग, ये पूछ सकते हैं आप कौन सा प्रोडक्ट लेने वाले हैं, आप केट लेने वाले हैं या एच डी फाइजर लेने वाले हैं, ये आपको चॉइस देना है उसको आपको। क्योंकि आप जो चॉइस आप दोगे ना, उसमें से कोई एक चुनेगा वो। कोई जो ऑफर दे रहे हो उसको आप है ना, उसको बोलिए कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, अगर आप इसको आज करेंगे तो ही आपको ये मिल पाएगा। तो आपको हमेशा सेल के बारे में कमिटमेंट उससे लेना है, कि भाई कब करने वाले हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे। जो भी आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो आपको सामने रख करके उससे आंसर लेना है। स्टे साइलेंट आफ्टर आस्किंग। जब भी आप उससे उसको सेल के बारे में पूछोगे ना, सेल के बारे में बात करोगे ना, तो आपको थोड़ा शांत हो जाना है वहां पे, उसको समय देना सोचने समझने के लिए। आप इंटरप्ट करोगे ना, तो हो सकता है कि वो सेल आपका होगा वहां पे। जब भी आपने बात की पेमेंट के लिए, आरटीजीएस के लिए ना, तो आपको थोड़ा शांत होना है, उसको सोचने देना है वहां पे। ज्यादा बात करने से भी सेल खराब होता है हमारा। तो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करना है हमको। और लास्ट वाला जो हमारा है, ये फॉलो अप है। मान लीजिए सेम डे आपका क्लोजिंग नहीं हुआ, आपको पेमेंट नहीं मिला, तो आपको फॉलो अप करना है। और फॉलो अप करने के लिए भी ना, जो आपका टाइम जो है ना, वो की है। आपको जल्दी भी नहीं करना, बहुत लेट भी नहीं करना। तो आपको समझ के लिए, इसके लिए क्या करना है, आपको ओपनिंग पे ध्यान देना है। ओपनिंग अगर सही रहेगा ना, तो आपको क्लियर मालूम रहेगा कि मुझे कभी इसको क्लोज करना है, कब इसको फॉलो करना है, कब क्या बात करना है इसके साथ में। तो उसके लिए आपको ओपनिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ज्यादा लेट भी नहीं करना है, ज्यादा जल्दी भी नहीं करना है। जल्दी करने से क्या लगेगा कि मेरे को प्रेशर पुश कर रहा है मुझे।
और लेट नहीं करना है हमको। लेट करने से हमारा सेल हमारे हाथ से निकल जाएगा। सील द डील। एक बार वो बंदा रेडी हो गया तो फाइनलाइज कीजिए, उसका जो भी प्रोसेस करना है आपको, उसको आरटीजीएस करवा दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेना है उसके वो लेके तुरंत का तुरंत करवा दीजिए। अगर वो रेडी हो गया है और आपने टाल दिया कि भाई ठीक है आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए मैं कल आके कर लूंगा, तो कल का जो समय है ना, एक दिन का समय आपने दिया हो, एक दिन का समय आपको भारी पड़ जाएगा। अगर बंदा रेडी है ना तो तुरंत का तुरंत डील क्लोज कर दो वहां पे, टाइम मत दो उसको। क्योंकि वो एक दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके वो सर्च कर, गूगल पे सर्च करेगा, कोई फ्रेंड को कॉल करेगा, क्योंकि गूगल पे इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी पॉजिटिव भी रहती है नेगेटिव भी रहती है। तो समय बिल्कुल देना नहीं है उसको। अगर रेडी हो गया है तो क्लोज करो वहां पे, डील खत्म करो। और साथ जो भी जितने भी कस्टमर्स आपके पास रहेंगे ना, उनको अप्रोच करने का तरीका जो रहेगा ना वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बढ़िया। कैसा है वो। आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप वहां पे क्या कर रहे हो, वहां पे अपना प्रोडक्ट बेचने को नहीं जा रहे हो आप। वो प्रोडक्ट बेचने से आपको 13,000 रुपये मिलेगा, 26,000 रुपये मिलेगा, अगर वो दिमाग में है ना तो आपका सेल नहीं होगा वहां पे। आपका जो इंटेंशन जो है ना वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। आप उसकी मदद करने जा रहे हो, उसको प्रॉब्लम को से बाहर निकालने जा रहे हो, उसको उसी गोल को आप अचीव करने जा रहे हो आप वहां पे। एक छोटा सा स्टोरी है, मैं वो बोल के मैं खत्म करूंगा। कि एक लड़का था, वो एनिमल लवर था। एनिमल लवर था मतलब कि वो कोई ऐसे ग्राउंड में मैदान में चला गया और वहां पे उसने ऐसे हाथ फैलाए अपने। तो ना जितने भी वहां पे कबूतर वगैरह होते हैं ना, पिजन होते हैं, बर्ड्स होते हैं ना, वो सब उसके हाथ पे आके बैठ जाते हैं। और उसको भी अच्छा लगता है, वो उनको भी मजा आता था वहां पे। तो ऐसे वो रोज करने का, रोज जाने का ग्राउंड में, वहां पे ऐसे हाथ फैलाने का, सारे बर्ड्स आके बैठ जाते उसके हाथों पे कंधे पे। एक दिन क्या हो गया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। उस लड़के की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उसको हो गया अस्थमा। तो किसी ने उसको बोला, उसकी मम्मी को, कि एक कबूतर का मांस लेके अगर आप लेके इसको पका के खाओगे ना तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो उसकी मम्मी सोच पे पड़ गई कि भाई मैं कहाँ से लाऊंगी। तो उसको एक ध्यान में आया कि मेरा जो लड़का है वो जाता है तो उसके हाथों पे पक्षियां बहुत आके बैठ जाती हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ वो लाके देगा मुझे। तो उसने क्या बोला अपने बच्चे को कि मुझे कबूतर का मांस चाहिए, कबूतर आपके हाथ में जब बैठेगा ना तो पकड़ के उसको मार के मुझे लेके आइए, मैं उसको पकड़ खाऊंगी तो मेरा अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो लड़का चला गया ग्राउंड में अभी, और जाके हाथ फैलाया उसने, तो एक भी चिड़िया, एक भी कबूतर उसके हाथ पे बैठा नहीं। मतलब क्या हो गया कि जब एक जानवर जो है ना, जो सोच नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, बट वो समझ सकता है कि भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इस चेहरे से पहचान जाएगा उसका इंटेंशन क्या है। तो हम तो जा रहे हैं अप्रोच करने के लिए लोगों के पास, इंसान के पास जा रहे हैं ना हम लोग। तो राइट। आपके चेहरे पे क्या लिखा है ना सब पढ़ पढ़ लेते हैं आज के टाइम पे जो आदमी लोग हैं। आपके मन में क्या चल रहा है ना उसको समझ में आता है। तो आपका इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। आप अपने फायदे के लिए जा रहे हो कि उसका फायदा करने जा रहे हो ना, वो बहुत समझ, वो आपको ध्यान में रखना है। कोई आज के टाइम में बेवकूफ नहीं है। क्लियर हो गया? यस। तो बताइए अभी, आज का तो हो गया सेशन खत्म। थैंक यू। चर्चा करिए सभी लोग, आपको जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वे भी। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बात कर सकते, पूछ सकते हैं। राइट। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आज का प्रेजेंटेशन जो बताया गया। जो जाते ही मीटिंग शुरू नहीं कर देना है, पहले उसके बारे में जानकारी जरूरी। हम लोग जाते थे
तो हम समझ जाते थे कि हम लोग को दिखाना है, डेमो दिखाने आए थे, डेमो दिखाना शुरू कर देते थे। और ऐसे ही गलती हो रहा था, लेकिन यहाँ आज कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखे। देखिए लास्ट ना, में ये, जी सर, पहली बार है ना, हमको लास्ट में हमारा ये रोल क्या कहानी, है, जी सर, हमारा जो रोल है ना, हमारा काम क्या है, रोल वो हमको समझना जरूरी है। आपका रोल क्या है जी बताइए जी। आप जो ये मशीन बेच रहे हैं इसमें आपका रोल क्या है, आप क्या हो? नहीं, वही बिजनेस तो अलग बात है, पहले तो रिलेशन डेवलप करना है। नहीं नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मैं सभी से सवाल कर रहा हूँ जी जी। कि आपका रोल क्या है। हाँ हाँ। एक अवेयरनेस दुकानदार है, सर। दुकान में माल बेच रहा है तो उसका रोल क्या है, वो दुकानदार है, ठीक है। एक डॉक्टर है, वो क्या है, ठीक। उनको बोलते हैं ना, कोई फिजिशियन है तो कोई अलग अलग उनके डिजिग्नेशन होते हैं ना डॉक्टर्स के भी। कार्डियक है, कार्डियक सर्जन है तो कोई अलग अलग है। हमारा रोल क्या है बताइए। प्रमोद जी, हमारा रोल क्या मीडिएटर। है? हमारा रोल है लोगों की मदद करना, लोगों को अवेयरनेस करना। तो इसको एक शब्द के में अगर आपको बताना होगा तो क्या शब्द रहेगा वो? मीडिएटर सर। कंसल्टेंट। कंसंट्रेट। कंसल्टेंट, हाँ, कंसल्टेंट, ठीक है। बिल्कुल। मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर जो है, जब आप उसके पास जाओगे, आपके पेट में दर्द हो रहा, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर को आपने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या बोलेगा वो डॉक्टर कि ठीक है लेटो, और अपने कंपाउंडर को बोला चलो वो सब लेके आओ, ऑपरेशन करना है इनका, ऐसा बोलेगा क्या वो? वो क्या करेगा वो? जांच सलाह करेगा। देगी। चेक करेगा सर। पहले क्या करेगा वो? पहले आपसे बात करेगा, हाँ, आप उसको बताओगे कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे हुई, पेट में दर्द कैसे हुआ, आपने क्या खाया था रात को, हाँ बताएगा ना, पूछेगा ना आपसे। बिल्कुल। तो पूछेगा वो, हम क्या ऐसा पूछते हैं लोगों को? हम पूछते नहीं, डायरेक्ट जाके चालू करते हैं। फिर जब पूछेगा तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि भाई इनको ये टेस्ट करना पड़ेगा। आपको बोलेगा सोनोग्राफी करा के आइए, एक्सरे करवा के आइए, ये ब्लड टेस्ट करवाइए आप। ECG उसने कराओ। अभी तक अपना वो प्रेजेंटेशन चालू नहीं किया, आपको क्या दवाई देना है उसने चालू नहीं किया अभी तक। उसने क्या किया, पहले आपको एग्जामिन किया उसने, आपको पूछा कि भाई आपको तकलीफ क्या है और तकलीफ कैसे हुई। अब वो तकलीफ को भी आपके बोलने पे भी वो कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। वो क्या कर रहा है, आपसे रिपोर्ट निकलवा रहा है कि आपका ब्लड टेस्ट करवा के लेके आइए, आपका एक्सरे करवा के लेके आइए, आपका सोनोग्राफी करवा के लेके आइए। जब रिपोर्ट लेके जाओगे तो एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि भाई इनको तकलीफ क्या है, तब जाके वो दवाई देगा। हम लोग क्या, हम लोग कुछ समझे उमझे नहीं, जाके दवाई चालू दे दिया, डेमो चालू कर दिया, बिजनेस प्लान चालू कर दिया। तो ऐसे बताइए सेल होगा क्या? आपने कोई एग्जामिन किया आपके प्रोस्पेक्ट का, नहीं किया। तो कैसे सेल होगा बताइए आप? और विवेक? अरे एक क्वेश्चन है, हम्म। जब कभी हम लोग डेमो दिखाते हैं तो गार्जियन तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो हंस रहे हैं कि ठीक है मैं अपने बेटा से बेटी से बात करूंगा। उस कंडीशंस में 99% सेल जो है कि क्लोज होने वाला होता है, वो क्लोज नहीं हो पाता है। नहीं, आपको ना इसको कैसे? पहले आप लोग को ना ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिसके पास हाँ, जा रहे हो प्रेजेंटेशन, वहां पे ना डिसीजन मेकर कौन है। यस। हाँ, आप डिसीजन मेकर कौन है वहां पे जाइए, पहले वो समझना है नहीं तो खाली अपना डेमो का संख्या बढ़ाना रहेगा तो जाइए किसके पास भी जाना है आपको। बट आपको बिल्कुल को बिल्कुल। ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर मैं इस फैमिली में जा रहा हूँ, यहाँ पर डिसीजन मेकर है कि नहीं है वहां पे।
अगर डिसीजन मेकर नहीं होगा आपको डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब ओपनिंग में आ गया है, ये सब ओपनिंग में आ गया। इसके लिए आपको ओपनिंग बहुत जरूरी है। बातचीत में ही आपका सब कुछ है। आपको लगता है कि भाई ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड नहीं है वाइफ है, तो वाइफ को जाके मैं दिखा दूंगा, तो वो बोलेगी मैं हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब तक दोनों बंदे साथ में नहीं रहे वहां पर आपको प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको एक माहौल क्रिएट करना है। उस माहौल में अगर बंदा सही बंदा, जो डिसीजन लेने वाला बंदा है ही नहीं है ना, फिर अपनी मेहनत आप बेकार कर रहे हैं वहां पे। सर हाँ सर हमारा भी कुछ क्वेश्चंस है। हम लोग सो जो सर ये डेमो दिखाते हैं या फिर हम लोग सेल ओपनिंग की बात करते हैं, तो कुछ व्यवहारिक बातें जो है वो सामने वाले से ये आते हैं, जैसे कि कोई अगर हेल्थ के लिए पर्पज से वो लेना चाह रहा है, तो उसका रहता है कि चलो हम इसका कुछ दिन तक पानी पी के देखते हैं, कुछ फायदा होगा तो हम लेंगे, देन इसको हम लोग जो है फिर परचेज करेंगे। एक तो ये बातें होती है। दूसरा ये कि हम लोग तो चूंकि अगर डेमो दिखा भी देते हैं, तो लोग लाइव मशीन को देखना चाहते हैं कि मशीन कैसा है, ये क्या है। तो लोग चूंकि ये इमेजिन कहे कि नहीं वो मशीन भी हम देखना चाहते हैं। तो ये दो बातें हो गई। तो ये और इस तरह की कुछ बातें आती है कि चलो अपने गार्जियन से पूछ के बताएंगे, पैसे नहीं है, ये बहुत सारा चीज है। लेकिन दो चीज फैक्टर है जो जो मैं मुजफ्फरपुर में जो है, ये दो चीज बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है डेमो दिखाने के बाद सेल क्लोजिंग में, कि हम यूज करेंगे, फायदा होता है तो हम फिर जो है मशीन के लिए डिसीजन लेंगे। तो कैसे इसको सर किया जाए? जब कोई ऐसा बोलेगा ना आपको कि पहले मैं यूज करूंगा उसके बाद, मतलब आपने ना उसको जबरदस्ती डेमो दिखाया है। आपने उसकी नीड को समझा ही नहीं था पहले, आपने ओपनिंग किया ही नहीं था। अगर आपने सही तरीके से आपने ओपनिंग किया होता, उसकी नीड को समझा होता ना, तो फिर पानी पिलाने की बातें नहीं आती उसको। और जो भी आ रहे हैं ना, कोई ऐसी बातें नहीं आती वहां पे। अगर मैंने मान ली एग्जाम्पल कि मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, और आपको मालूम है मेरे घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे मिलते हो आके, मेरे बारे में बात करते हो, मुझसे मेरा मतलब रिलेशन मेंटेन करते हो, आप पूछते हो कि भाई आपके मम्मी डैडी कैसे हैं, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है आपका, आपका नौकरी कैसे चल चल रहा है, वो सब पूछोगे ना मुझसे आप। तो अगर आपसे मेरा अच्छा रिलेशन रहेगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मम्मी को डायबिटीज है, तो ये सब हेल्थ के ऊपर मेरा पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, नौकरी में मेरा बॉस मेरे को परेशान करता है, रोज 12 घंटे मुझे नौकरी करनी पड़ती है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं रहा है हमारा। तो आपको क्या लगेगा कि मैं परेशान, हेल्थ की वजह से भी परेशान हूँ और पैसे से भी परेशान हूँ मैं। तो आपको क्या करना है मालूम है, कि आपको तुरंत मेरे को कैंगन नहीं बताना है आपको। फिर सेकंड जब मेरी मुलाकात होगी आपसे, थर्ड मुलाकात होगी ना, तब आपको बोलना है कि भाई आप जो उस दिन बात बता रहे थे ना, कि जो दिक्कत से आप मतलब वो दिक्कत फेस हो, वो सेम एक प्रॉब्लम जो है ना मेरा एक दोस्त फेस कर रहा था, और उसने पता नहीं कोई उसको मिला और उसने कोई चीज चालू की, उससे आज उसके घर में सारी दवाइयां बंद हो गई हैं, और साथ साथ में उसका जो पैसे का प्रॉब्लम था ना, वो भी सॉल्व हो गया है। तो खुद ही पीछे पड़ जाएगा आपकी, भाई वो बंदा कौन है, उससे मेरे को मिलाओ ना एक बार। आपको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पीछे पड़ेगा आपके, कि आपको हमेशा फोर्स करेगा, कभी मिला रहे हो वो बंदे से। तो आपके लिए सेल आसान है। फिर वो बोलेगा नहीं कि मुझे पानी पीना है, मुझे मशीन देखना है। आपने उसके प्रॉब्लम की बात की है ना वहां पे। अगर प्रॉब्लम की बात करोगे तो किसी को वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि मुझे पानी पी के देखना है, मुझे मशीन देखना है। जब हमने काम चालू किया था ना यहाँ पे कैंगन में, हमने, झाड़ी जी आपने पानी पीने के लिए बोला था क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। आपने जब भी देखा तो अभी क्या डिसाइड किया आपने? तुरंत डिसाइड किया ना कि मुझे लेना है, लेना क्योंकि है। हमारी जरूरत नीड थी ना हमारी। हमने नीड के हिसाब से अगर हमने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, तो फिर आपको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, आपको मशीन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे रिलेशन उसका मजबूत है, तो आपको वो विश्वास कर रहा है वो बंदा। जहां पे सारे काम नहीं होते ना, वहां पे दिक्कत होती है। नहीं सर, हम लोग भी जैसे कि उसके नीड को, चूंकि ये जो सारे जो मतलब हैं
कि उसकी नीड को हमने समझा, उसके चूंकि वो सारी चीज को हमने पूरा किया, वो सारे नीड को समझ के मैंने उसके साथ पर्सनल रिलेशन में मेरा डेवलप किया, नीड को भी समझा। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है कि ये और भी लोगों को ऐसा सही हुआ है, तो फिर उसका ये कहना है कि नहीं चले भाई हम लोग भी इसको एक 10 दिन 15 दिन यूज करके अगर मुझे कुछ फायदा लगा तो फिर मैं इस मशीन को खरीद सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे 3-4 केस हुए हैं यहाँ पे, तो उन लोगों ने भी टाइम टाइम टेकन लिया है, नहीं तो होते हैं इसलिए मैं ऐसे, पानी पिलाने से भी कुछ सेल होते हैं, बट क्या मालूम है कि पानी पिलाने से सेल खराब भी होते हैं। बिल्कुल। आज तक मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया अभी तक, मेरे टीम में 1000 मशीन के ऊपर चली गई। झाड़ी जी पानी बांटते हो क्या आप? नहीं सर, कितनी मशीन चली गई आपकी? 750। पानी जिसको बांटोगे ना, आप पानी पिलाओगे ना, तो बंदा तो कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्योंकि पानी कैसे लेके जाएगा वो, कि पानी में वो आरपी रहेगा कि नहीं रहेगा उस टाइम पे, तो वो सब दिक्कत करता है। कोई स्पेशल केस रहेगा उसमें आप कर सकते हैं, बट सबको पानी पिलाओगे ना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर हमने मान लो रांची ले में, भी गया और नहीं पिया तो क्या करो? हाँ, ले भी गया, आपके सामने तो ठीक है, चलो ले भी गया, लेकिन ले जाने के बाद वो नहीं पिया तब, क्योंकि आप तो नहीं और देख ऐसे रहे हो ना। ऐसे भी रिजल्ट हमको ऐसे भी रिजल्ट मिले हुए हैं, झाड़ी जी की टीम में ही है, कि पानी पी के उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसको जो आज प्रॉब्लम था ही ना वो सॉल्व हो मशीन आ गया गया। सर उसका। नहीं, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको उसको जो तकलीफ थी ना वो ठीक हो गई। अब वो ठीक हो गया तो तुरंत। मशीन क्यों लेगा वो, बताइए। ये दरभंगा में भी ऐसे ही हुआ है। दरभंगा में भी वो क्या किया कि स्टार्टिंग में खूब पानी पिलाने लगे, और बहुत सारे लोग आए जिनको पानी पीने से बहुत ठीक हो गए, और वो आज पानी पीना भी छोड़ दिए और मशीन लगाना तो भूल ही जाएंगे। दरभंगा में ये केस हुआ है, बहुत हुआ है। हमने रांची में प्रमोद जी के साथ में हमने चालू किया था, रांची में एक ऑफिस बनाया था हाँ झारखंड हाँ। में। वहां पे हमने कम से कम एक दिन में कितने लीटर पानी जा रहा था प्रमोद जी? करीब 400-500 लीटर, 5 से ज्यादा ही जाता था। 400-500 लीटर पर डे पानी लोग लेके जा रहे थे वहां पे, बट सेल हाँ, नहीं हुआ वहां पे। नहीं। पानी बांटने से सेल नहीं होगा सर। क्या डॉक्टर जो है उसको बोलोगे भाई मैं आपकी दवाई तो पहले मैं खा के देखूंगा, अगर फायदा हुआ तो पैसा दूंगा मैं, ऐसा बोलेगा कोई? ना नहीं बोला सर। बोलेंगे, तो दोबारा जाएगी ना। क्योंकि आप खुद ही एक क्वेश्चन डाल रहे हो वहां पे, उसके सामने एक डाउट डाल रहे हो, उसके लिए वो पानी मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन करें कि आखिर में इसमें क्या डाउट है, जो हमने प्रेजेंटेशन दिया उसमें क्या कमी है, क्या इसमें डाउट है। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जो अपने बुक में और वगैरह लिखे हुए हैं, तो इसमें हमें चेक करने की क्या है, हम क्या चेक करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि पहले हम लोग रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं। कोई आदमी नंबर मिल गया और हम सीधा डेमो करने जा रहे हैं, जिसके वजह से उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो पहले तो वो टाइम लेगा। लेकिन पहले ही आपने उनको वीडियो भेज के उसके बारे में कुछ जानकारी दे दी है, कुछ चीजें ऐसे जैसे कि अभी आपने बताया, तो पहले ही बंदा वो प्रिपेयर रहेगा कि हाँ इस चीज के लिए आ रहे हैं। और ना वो जब भी तक हो आप सकता है। लोग डेमो दिखाते ही नहीं ना, तब तक आपको वीडियो भेजना नहीं है उसको। हाँ, आपको सस्पेंस बना के चलना है। हाफ नॉलेज हमेशा डेंजर होता है। आप बिल्कुल। ठीक है पहले सर। उसको नॉलेज दे रहे हो, जो चीजें आपको मिल के बात करनी है ना, तो पहले आप वीडियो के जरिए भेज रहे हो उसको ना, तो कभी नहीं ज्वाइन करेगा हाँ आपके भाई। साथ में। हमारे अपलाइन ने तुमको सख्त मना किया है कि किसको प्राइस बताना नहीं है, कैंगन नाम नहीं लेना है, पानी का नाम नहीं लेना है आपको पहले, जब फर्स्ट टाइम मिलोगे आप। खाली उससे रिलेशन मेंटेन करो, बिल्ड करो बस आप। वो अगर आपका मजबूत हो गया ना, तो फिर जो बोलोगे करने को तैयार हो जाएगा वो बंदा। विवेक सर कुछ बताओ। कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन? विवेक सर। जी सर। हेलो सर। गुड और इवनिंग, विवेक जय बताइए। हिंद। स्पेशली सुनील सर एंड ग्रेट अपलाइन मिस्टर जाड़ी सर को नमस्कार। और आज की मीटिंग बहुत
अच्छी रही, और पिछली मीटिंग भी बहुत अच्छी रही, और काफी नॉलेजेबल मीटिंग रही सर। और है ना, ये काफी सारी चीजें जो कि मैं ध्यान में रख करके हमको, है ना, फील्ड में चलना चाहिए, जिससे कि जो रिलेशन भी बना रहे और सेल भी खराब ना हो।